नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित आपका स्वागत करता हूं द Z100 में। आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित फैजाबाद अयोध्या की। वही अयोध्या जो बीते कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इस अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। बीजेपी ने यहाँ पर बहुत सारा विकास करवाया। इन सब के बावजूद भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जो फैजाबाद अयोध्या की जो सीट थी वो ना जीत सकी। जब ये सीट फैजाबाद अयोध्या की जो सीट थी बीजेपी नहीं जीती, तो राम भक्तों ने, बीजेपी भक्तों ने तरह तरह के कमिटमेंट जो थे अयोध्या वासियों के लिए करना प्रारंभ कर दिए। उन्हीं में से एक महंत बहुत प्रचलित हुए जिनका नाम है राजू दास। बता दें आपको कि राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं। ये अपने वक्तव्यों को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। कभी ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते हैं, तो कभी ये बीजेपी को ये ज्ञान देते हैं कि वो अयोध्या क्यों हार गए। कभी ये बीजेपी को ये सिखाते हैं कि आगामी चुनावों में उनका क्या रिजल्ट होगा, तो कभी ये अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार से भिड़ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताएंगे कि महंत जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें इन्होंने अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा गलत शब्दों से बहुत कुछ सुनाया। एक नज़र डालते हैं वीडियो पर। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी को ऊपर भी जूता गिरेगा। वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि जो राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए किस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश के एक महान नेता भी हैं। देश के किसी भी नेता के लिए इस तरह के वक्तव्य करना ठीक नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि महंत जी यहीं नहीं रुकते हैं। महंत जी ने बीजेपी को किस तरह से बताया कि वो किन कारण रहे जो वो अयोध्या सीट हार गए। महंत जी ने बताया कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पिटेंगे, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो बीजेपी जरूर हारेगी। महंत जी ने यह भी बताया कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी जो बीजेपी है उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। महंत जी ने जो अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या की जो लोकसभा हार है बीजेपी की, उसके लिए वहां के डीएम जो है नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं दूसरी वीडियो पर। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं। जिस चीज को लेकर बैठक चल रही थी और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि महंत जी किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तथा प्रशासन को ज्ञान दे रहे हैं। कारवां यही नहीं रुकता है, इनका वीडियो एक बहुत ज्यादा वायरल होता है जिसको बीजेपी के लोग देखते हैं और यह वीडियो जो ये ज्ञान बीजेपी के लोगों को दे रहे थे तथा सत्ता में बैठे लोगों को और अधिकारियों को दे रहे थे, ये ज्ञान इन पर ही भारी पड़ गया। अंततः यह हुआ कि बीजेपी ने इनको जो सिक्योरिटी दे रखी थी उसको ही हटा लिया। जरा गौर करते हैं वीडियो पर। सवाल मेरा ये है कि बीजेपी सनातन की भी बात करती है, अयोध्या की भी बात करती है, अयोध्या में विकास भी कराया, ये सब ने देखा। तो क्या माना जाए, आपने कहा कि अयोध्या में 5000 का लीड लिया बीजेपी ने, तो क्या माना जाए कि
अयोध्या में सभी वर्गों के लोगों ने बीजेपी का साथ? हाँ नहीं, अयोध्या में सभी वर्गों के लोगों बीजेपी के साथ दिया। अगर बीजेपी का साथ नहीं देता तो जैसे आप मिल्कीपुर से 5,000 हार गए, जैसे आप रुधौली से 20,000 से हार गए, जैसे आप बीकापुर से 28,000 से हार गए, जैसे आप दरियाबाद से 27-28,000 से हार गए, यहाँ भी हार जाते। यहाँ के लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में कमल के पुष्प ही चढ़ाए। उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जो कालनेमी टाइप के थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जिनके बाप किसी मुगलों के संपर्क में थे, उसी लोगों ने वोट नहीं दिया जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया और उनको अपना बाप मानते थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। बाकी सभी हिंदुओं ने बीजेपी के साथ दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक अयोध्या से हमने 5,000 लीडिंग देकर बीजेपी को भेजा। एक बात और भी मैं रखना चाहूंगा, मैं बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लो। जब आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे, जब आपका थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम नहीं सुनेंगे, जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता का नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि इनके वक्तव्यों के बाद बीजेपी ने जो इनकी सिक्योरिटी थी उसको हटा लिया, जो इन्हें गनर दे रखा था उसे हटा लिया। उसके बाद महंत जी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। महंत जी ये भी बताते हैं कि वो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, इसलिए आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। इसके लिए उन्हें जो सिक्योरिटी है उसकी सख्त आवश्यकता है। अगर उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है और उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, Z100 के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।